द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील के ऊपर लगाए गए दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। अलीगढ़ में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उन दोनों एफआईआर को रद्द करते हुए करारा झटका योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिया है। उनके मंसूबों पर दिया है, जो वो चाह रहे कि डॉक्टर कफील को टारगेट करके हम एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर कफील को शुरुआत से निशाना बनाने की कोशिश योगी सरकार की रही है, और योगी और उन लोगों की रही है जो ऐसी सोच रखते हैं। तो यह बड़ी खबर कहीं ना कहीं उनके मुंह पर तमाचा है कि किस तरह से हाईकोर्ट ने तमाचा मारते हुए कहा कि जो दोनों एफआईआर की गई हैं, जो उन्हें इस मामले में मुंबई से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी उनके लिए। आप देखिए, एक आतंकी के तौर पर उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश योगी सरकार की थी और उन लोगों की थी। इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज करते हुए और साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मामला नहीं था। सीए पर किसी का भाषण देना, उसको इस तरह से गिरफ्तार कर लेना, यह गलत बात है। तो हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। आपको खबर बता दें, हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए अलीगढ़ में दर्ज दोनों एफआईआर को रद्द कर दिया है। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। अब सरकारी पुलिसिया तंत्र की हार हुई है, ट्वीट किया गया है रानी राजेश के द्वारा। सरकारी पुलिसिया तंत्र की हार हुई है, और साथ ही हार हुई है उन तमाम नफरती लोगों को जो पुलिस की चार्जशीट को सच मान बैठते हैं और सच मान लेते हैं। तो एक बड़ी राहत है। डॉक्टर कफील को शुरुआती दौर से टारगेट किया गया और बार बार वो गुहार लगाते रहे, कोरोना टाइम पे भी गुहार लगाते रहे कि उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। वो चाहते हैं देश की सेवा करना, लेकिन इनको तो सिर्फ एक समुदाय मात्र को टारगेट करना था। इनको डॉक्टर कफील को मोहरा बनाना था और उसी के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार कभी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके पहले उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसमें भी सब जब धीरे धीरे जब खुलासे होते गए, तो इनके सारे खुराफात, योगी के खुराफात और योगी के साथ साथ उन लोगों खुराफात जो मुसलमान को टारगेट करते हैं, उनके सारे खुराफात खुलकर सामने आ गए, एक एक करके सामने आ गए। देखिए, अभी हाल फिलहाल खबर अब आपको और थोड़ा अपडेट कर देते हैं। डॉक्टर कफील को दरअसल मुंबई में भड़काऊ भाषण देने के तौर पे गिरफ्तार किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था। यह कहा गया था कि उन्होंने अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण दिया है सीए एनआरसी को लेकर, यह कहकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब जो है हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जाओ भाई, ये सब गलत है, चार्जशीट ही पुलिस ही गलत है, और उन दोनों एफआईआर हटा दी गई। और अब आपको डॉक्टर कफील की थोड़ी सी कहानी आगे की बताते हैं, जिससे आप पूरा मामला समझेंगे कि योगी सरकार है, इसका कृत्य कितना घिनौना है, कितने घिनौने काम ये करते हैं, वो आप समझिए। दरअसल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का नाम आपने सुना होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, और गोरखपुर से जो तस्वीरें आई थी, एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां दौरा करने पहुंचते हैं, और वो कैसा दौरा करते हैं भगवान जाने, राम जाने। राम की बात बहुत करते हैं, वहां पहुंचते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हमको लगता है चेक भी करते होंगे कि सिलेंडर है, आपूर्ति है या नहीं है। इतना करोड़ों का वहां पर जो है फंड बचा हुआ था, और वो मतलब दिया नहीं गया था कंपनी को जो सिलेंडर देती है, तो वहाँ से पैसा आ नहीं पाया, सिलेंडर पहुँचा नहीं, और इनको इस बात की जानकारी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये आए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज घूमे, मरीजों से मिले, वाहवाही की, फोटो खिंचाई, वापस चले गए। और दूसरे दिन से बच्चों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था, और डॉक्टर कफील परेशान थे। वो हीरो बनकर सामने आए, उन्होंने मदद की। वो अपने घर से सिलेंडर, जो उनके पास बचे हुए सिलेंडर थे उनके पास, उनकी क्लिनिक में, उसको लाकर लोगों का इलाज कर रहे थे, बच्चों को बचाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे थे। बस फिर क्या था, योगी को मिल गया निशाना कि हमको अगर खुद को है बचाना तो कफील को है फंसाना, इनको फंसाएंगे तो हम बच जाएंगे। डॉक्टर कफील पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि डॉक्टर कफील की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई है। खुद की लापरवाही बचा ली साहब ने, खुद के दामन के दाग को धो लिया, बचा लिया और फंसा दिया डॉक्टर कफील खान को, और उनको निलंबित भी कर दिया, उनको टारगेट भी कर लिया। अब देखिए, कुछ दिन पहले अब खबर आई है, ये आपको खबर बता दें, नवभारत टाइम्स में खबर छपी है। यह खबर 27 सितंबर 2019 की खबर है। गोरखपुर बीआरडी कांड, 60 बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील आरोप मुक्त, उनका कोई दोष नहीं है। बार बार यह बात कही जा रही है। आप देखिए, जो हुआ तो 2017 में ऑक्सीजन कमी से 60 बच्चे तकरीबन मर गए थे, जिसमें से निलंबन कर दिया गया था डॉक्टर कफील का, और उसके लिए राहत खबर ये आई कि उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है।
भ्रष्टाचार लगे, चिकित्सा लापरवाही के आरोप उनके पर लगे थे, हादसे के दिन अपना कर्तव्य नहीं निभाने के आरोप लगे थे। सब आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। विभागीय जांच पर बैठी थी। गुरुवार को बीआरडी अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि एक कॉपी डॉक्टर कफील को भी सौंप दी। तो आप देखिए कि सब जगह से आरोप मुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में जो कचरा भरा है कि हमें टारगेट डॉक्टर कफील को करना है, हमें डॉक्टर कफील से दुश्मनी निकालनी है। अब डॉक्टर कफील का निलंबन, अभी तक उनका निलंबन रद्द नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपील की थी कि भाई हाईकोर्ट में दायर किया, हाईकोर्ट से पूछा कि आप पूछिए योगी सरकार से कि आखिरकार हमें अभी तक जो है निलंबन पे क्यों रखा गया, क्यों हमको पुनः जो है ये तो बता दिया जाए कि हमको नौकरी पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो कुछ और अपना देखे भाई। और तब भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी योगी सरकार को कि बताइए जांच सौंपिए, क्या बात है, निलंबन का क्या कारण है और निलंबन अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया जबकि आरोप मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद सीएनआरसी का मुद्दा आ गया, तो अलीगढ़ में सीएनआरसी के बारे में डॉक्टर कफील ने बहुत सुधड़ बातें कही थी, लेकिन उसमें फिर इनको टारगेट कर लिया गया कि ये वही डॉक्टर कफील खान है जो वहां से आरोप तो मुक्त हो गया, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ेंगे फिर से। और फिर इन्होंने उसमें एफआईआर अलीगढ़ में दर्ज करवाई और उसके बाद मुंबई में एसटीएफ भेजा, स्टाफ मतलब ये समझिए कि आप स्पेशल टास्क फोर्स भेज के डॉक्टर कफील को गिरफ्तार कराया गया। पूरी कहानी रची गई। और अब क्या सामने आ रहा है कि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो दोनों एफआईआर उनको रद्द करते हुए कह दिया है कि पुलिस की चार्जशीट ही गलत है, गलत चीजें पेश की जा रही हैं। तो ये सरकारें आपके सामने क्या दिखाती हैं, क्या जताती हैं, किसको टारगेट कर ले पता नहीं। और ये देखिए कि ऐसे माहौल देश में बनाए जा रहे हैं और ये बहुत ही घातक है। और एक एक करके इनकी सारी कलई खुलती जा रही है, एक एक करके इनके सारे जो कृत्य हैं, सारे नीच काम जो हैं वो खुलते चले आ रहे हैं। जिस डॉक्टर पर ये आरोप लगा रहे थे लापरवाही का, अपने ऊपर नहीं लगाया लापरवाही का कि एक दिन पहले हम वहां जांच करने पहुंचे, हम रजिस्टर चेक कर लेते, हम देख लेते कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, उनकी व्यवस्था करा देते। नहीं, इससे मतलब नहीं खाली फोटो खिंचवाना है कि हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज आए थे और आके सब कुछ देख के गए, सब बढ़िया है, बढ़िया से इलाज हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। वाह भाई योगी आदित्यनाथ जी, एक दिन पहले आप आते हैं, दूसरे दिन बच्चों की चीखें पुकारें सुनने को मिल जाती हैं। कैसे मुख्यमंत्री हैं आप, और अपना दामन बचाने के लिए एक डॉक्टर को फंसा देते हैं जो उस दिन बेचारा पूरी मेहनत से लगा हुआ था। सब जगह टीवी कैमरा दिखा रहे थे, चैनल्स दिखा रहे थे उसे किस तरह डॉक्टर कफील अपने घर से सिलेंडर ला के बच्चों को जद्दोजहद कर रहे थे कि बच्चे बच जाएं, जो चीखें पुकारें आ रही हैं वो शांत हो जाएं। लेकिन उसका फल क्या मिला? योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, निलंबित कर दिया उन्हें और यह कह दिया कि आपने लापरवाही की है, आपने चिकित्सा सही से नहीं की है। वाह योगी आदित्यनाथ जी, जो मदद करे लोगों की, जो चाहता है। उसके बाद भी कई सारी ऐसी तस्वीरें आई कि डॉक्टर कफील लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। कोरोना काल के वक्त कई बार गुहार भी लगाई और मदद भी लोगों को करते रहे। जहां जहां हो सका डॉक्टर कफील से लोगों की मदद के लिए वो हमेशा खड़े रहे। और कोरोना काल के समय गुहार सरकार से लगाई थी कि हमको आप निलंबन रद्द कर दीजिए, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सरकार का मन नहीं पसीजा, दिल नहीं पसीजा, क्योंकि इनको तो टारगेट करना था डॉक्टर कफील को। फिलहाल डॉक्टर कफील पर जो जो आरोप लगाए गए थे, चाहे वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर लगाए गए आरोप हो या अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हो, दोनों आरोपों से वो मुक्त हो गए हैं। अब ये देखना बड़ी बात होगी कि योगी सरकार झुकती है और झुककर इनका निलंबन रद्द करती है या नहीं, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अब तो ये सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। द लाइव टीवी आप देखते रहिए, और अगर द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।